हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो जो आपके 2 दिसंबर में जो आल पूरे शिफ्ट में आपके जीके के क्वेश्चन हुए थे, उसमें हम जो है क्वेश्चनों के एनालिसिस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया था कि गजनी किस चोल शासक के समकालीन था। तो जो आपका गजनी था वो आपकी जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम था, इसी के समकालीन आपका गजनी था। अगला क्वेश्चन था कि योजना आयोग कब नीति आयोग में परिवर्तित हुआ था। तो जो आपका योजना आयोग था जिसकी स्थापना आपका 1950 ईस्वी में हुआ था, वो आपका 2014 ईस्वी में नीति आयोग में परिवर्तित हो गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे किसने फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो अगर देखा जाए पहला अंग्रेजी कारखाना जो कि 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया, लेकिन 1656 ईस्वी तक कंपनी ने हुगली जो बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण कर कर वहां पर रहना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका आया था रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है। तो जो रोशन कुमारी है ये आपके कथक से संबंधित है, वहीं जो आपके बिरजू महाराज थे वो भी आपके कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका बुझा हुआ चूना होता है जिसका फार्मूला आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि दादा भाई नौरोजी प्रोफेसर से क्या थे। तो अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो जो इनका जो जन्म हुआ था आपका 4 सितंबर 1825 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु के देखा जाए तो आपका 30 जून 1917 में हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी शिक्षा शास्त्री कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे आपके दादा भाई नौरोजी। उन्हें भारत का बौद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही उत्तर आपका सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या देखा जाए तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन आपकी सिक्किम की है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा की बात करें वर्तमान में तो आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन आया था कि सुंदरबन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो जो आपका सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि एक आपका बॉक्सिंग से संबंधित प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन आया था विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। तो जो आपका गैंगवान है जो कि देश कोरिया राज्य से रिलेटेड है, वहाँ पर आपका गैंगवान यानी कि विंटर यूथ ओलंपिक 2024 आपका होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो जो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपके 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1993 से लागू हुआ था। जो आपकी देखा जाए तो आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, उनको मजबूत बनाने के लिए उन्हें जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां और 74वां संविधान किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि लेफ्ट ऑफ मतलब इसका जो एंटोनिम्स आया था लेफ्ट का, तो ये इंग्लिश का पोर्शन था तो इसके एंटोनिम्स आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्बेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है संविधान के। तो जिन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था। मूल रूप से अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर एक और जोड़ दिया गया था, जिसकी संख्या आपकी वर्तमान में 11 हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो जो 1227 ईस्वी में आपके चंगेज खां की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो जो आपके पुष्कर सिंह धामी हैं ये देखा जाए तो उत्तराखंड के आपके 12वें मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आया था कौन से नृत्य में चेहरा को रंगा जाता है। तो जो आपका कथकली होता है, कथकली जो आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें आप जो चेहरा होता है इसको रंगा जाता है। वर्तमान में देखा जाए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो वर्तमान में 8 है। अगला क्वेश्चन दिया है द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है। तो जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, वो आपकी 15वीं जो है राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था कि जस्टिस चंद्र DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो जो आपके 50वें नंबर के भारत के CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो कोशिका में देखा जाए कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थों का कोशिका द्रव्य होता है उसे
संपूर्ण पदार्थ होते हैं उसे कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरुआत में कितने तत्व थे? तो जो आपके मेंडलीव ने वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे पीरियाडिक लॉ आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में केवल 63 तत्व ही रखे गए थे। अगला क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से महीने में होता है? तो जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ये आपकी जनवरी में होता है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है जो कि मई जून में होता है। उसके बाद विंबलडन होता है जो कि जून जुलाई में। और आपका जो लास्ट होता है जिसे यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है यानी कि अमेरिकन ओपन के नाम से, वो आपके अगस्त सितंबर में होता है। अगला क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आया था कि पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बनाई गई थी? मतलब देखा जाए तो सब साल मतलब 1947 में जब देश आपका आज़ाद हो गया था उस समय प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पर झंडा फहराया था। इस मौके पर उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया था। इसके अलावा साल 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने रेड फोर्ट पर आपका रैग कैफे भी गाया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो आपका CaCO3 होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार का आपका अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति संबंधित कौन सा कथन सही है? इससे रिलेटेड आपका आया था। तो जो आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए देखा जाए तो निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो जो आपका फिट इंडिया मूवमेंट था, माननीय जो आपके प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आपका आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के लिए जो आपका जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना है। फिट इंडिया तभी सफल होगा जब यह आंदोलन बने। अगला क्वेश्चन आता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? तो जो आपका सालबाई की संधि की बात करें तो जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी को आपके सालबाई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि 1919 रॉयलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस आंदोलन के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल बंद कर सकती थी। अगला क्वेश्चन आपका आया था हर्यक वंश से कौन सा शासक संबंधित है? तो हर्यक वंश से देखा जाए तो हर्यक वंश की स्थापना आपका 444 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने वैवाहिक संबंधों जैसे कौशल, नरेश, प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। जैन साहित्य में अगर बिंबिसार को देखा जाए तो इसे श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? तो अगर हम हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित था। अगला क्वेश्चन आप कहते हैं ग्राम स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल में मिला दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि भामावती देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो जो आपकी भामावती देवी है ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो जो आपके रुक्मणी देवी हैं और अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनिमेशन से बहुत ही प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन आता है कि तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की गई थी? तो जो आपकी 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा यह आदेश नियम 2008 में संशोधन करके 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पादक पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतना जारी की गई थी। संशोधित नियम जो आपके 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। अगला क्वेश्चन आता है विजय उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो आपके विजय उत्सव कार्यक्रम होता है ये विजय उत्सव दिवस के रूप में मनेगी वीर बांकुड़ा की जयंती जो आगामी 30 अप्रैल को
भोजपुर के जगदीशपुर में वीर बाकुंडा वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मदद करता है पेप्सिन का। तो जो आपका HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच जिसका मान होता है 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आता है कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा म्यूजिक यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था। तो जो आपका 2018 का राष्ट्रमंडल के खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है तो जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। तो इसका सही उत्तर आपका बर्मिंघम में हुआ था जो कि कनाडा में स्थित है जो कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। अगर 2026 राष्ट्रमंडल की बात करें तो आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका आया था इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं था। तो आपके लोक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश का। तो सिंह और मयूर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर किया था। तो जो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने जो है तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे इन्होंने जो है आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग अनुच्छेद किससे संबंधित। तो जो आपका अनुच्छेद 280 का फर्स्ट है उसमें आपके वित्त आयोग के बारे में बात की गई थी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था हार्नबिल कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो जो आपका हार्नबिल फेस्टिवल होता है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है जो कि 10 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है। तो जो आपका क्लोरोफार्म होता है उसका फार्मूला आपका CHCl3 होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो उसको ट्राई क्लोरो मेथेन जो है आपका क्लोरोफार्म का जो है रासायनिक नाम होता है और इसका रासायनिक सूत्र आपका CHCl3 होता है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सेल का यानी कि कोशिका का पावर ऊर्जा या ऊर्जा शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।